एशियन न्यूज, खबर जो खबर हो, कितनी है खबरों की गहराई, क्या है खबरों के पीछे की सच्चाई, गांव से लेकर शहर तक, आसमान की ऊंचाई से जमीन की गहराई तक, अपना अंदाज, अपनी भाषा। जब आप घर पे होते हम सड़कों पर होते, जब आप सोते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आप नींद से जागते हैं हम लेकर आते हैं वो तमाम खबरें जिनका आप इंतजार करते हैं। आपका अपना एशियन न्यूज। कटिहार सिटी केबल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं KCN न्यूज। बरमसिया स्थित पोल फैक्ट्री मैदान में बिमला देवी के सौजन्य से विशाल सत्संग का आयोजन किया गया। वहीं सत्संग सुनने के लिए आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सत्संग के दौरान आचार्य गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, आज लोग अध्यात्म से विमुख हो रहे हैं, जो मानव जीवन के लिए उचित नहीं। माँ पिता का अनादर करने वाले, मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझने वाले, झूठ, चोरी, नशा, व्यभिचार करने वाले मनुष्य संसार रूपी माया जाल में ही फंस कर रह जाएंगे। महाराज ने सत्संग में आए श्रद्धालुओं को वेद पुराणों में वर्णित उपदेशों एवं श्लोकों को विस्तार पूर्वक समझाया और उन्हें अध्यात्म की ओर लौटने की प्रेरणा दी। सत्संग के अवसर पर अनवरत भंडारे का आयोजन किया गया है, जिससे भक्तों को सत्संग के साथ साथ प्रसाद भी मिल सके। भव्य पंडाल, शुद्ध पेयजल और रात्रि ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है। वहीं रात्रि में रोशनी की भी पुख्ता व्यवस्था आयोजकों द्वारा की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। क्यों रख लेते हैं? वहाँ गर्मी नहीं है, वहाँ ठंडी है। जैसे जैसे गंगोत्री के समीप जाते हैं वैसे वैसे देह की गर्मी भागती जाती है, देह में ठंडी लगती चली जाती है, झोला से स्वेटर टोपी निकालना पड़ जाता है। उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है, जो उस स्थान की तरफ बढ़ेगा, जो उस स्थान पर पहुंचेगा, उनकी देह की गर्मी भाग जाएगी, उनको ठंडी मिलेगी। आप माघ के महीने में ज्वाला देवी का दर्शन करने के लिए जाइए। ज्वालामुखी पहाड़ पर वह मंदिर है। जैसे जैसे उस पहाड़ की ओर जाइएगा, आपकी देह की ठंडी भागती जाएगी। वहां पहुंचते पहुंचते तो देह में आग लग जाएगी, इतनी गर्मी है। वह स्थान कहता नहीं है कि मेरे पास आओगे तो ठंडी भाग जाएगी। गंगोत्री कहती नहीं है कि मेरे पास आओगे तो तुम्हारी गर्मी भाग जाएगी। उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है, जो उस स्थान की तरफ आगे बढ़ता है वहाँ के गुण से गुणान्वित होता है। उसी तरह से एक और परमात्मा सुखद, सुख देने वाले परमात्मा सुख के स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप हैं। उनकी तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा दुख भागता चला जाएगा। वहां पहुंचने के बाद केवल सुख ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। दुख का सारा संसाधन खत्म हो जाएगा। वहां जाने पर केवल सुख बचेगा, केवल सुख, केवल सुख।